प्रिय भाइयों, साथियों, बहनों एवं छात्र तथा छात्राओं, हमारे चैनल पढ़ो बढ़ो की तरफ से एवं मेरे अर्थात लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं वंदन, अभिनंदन तथा नमस्संस्कृताएं। आज का विषय है व्यंजन संधि का 5वां भेद है अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वारा। अब मो अनुस्वारा इस संधि की, इस सूत्र की व्याख्या करने से हमें इसके नियम, इसके सब कुछ या इसकी परिभाषा इत्यादि सब का ज्ञान हो जाता है। तो मो अनुस्वारा यह सूत्र हमारा कह रहा है कि जब पहले पद के अंत में मां है और मां के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, कोई व्यंजन वर्ण आता है तो इस मां का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात मां के पहले वाले बिंदु पर, वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं। इस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं और इस अनुस्वार का उच्चारण म होता है। जैसे कि नगरम, धन, गता बराबर। अब यहाँ मां के बाद व्यंजन ग आया है, इसलिए यहाँ हुआ नगरम गता। इसी तरह से रामम धन नमति। अब यहां भी देखें तो मां है, मां के बाद ये मां है अंतिम में, पहले पद के अंत में मां है और इस मां के बाद व्यंजन ना आया तो इस मां का जो अंतिम मां है, इस अंतिम मां का अनुस्वार हो जाएगा और वो अनुस्वार इस मां पर लग जाएगा, अर्थात रामम नमति। तो नियम से फिर से देख लिया जाए, मो अनुस्वारा इस सूत्र का अर्थ है जब पहले पद के अंत में मां हो और उस मां के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो उस व्यंजन वर्ण के आने के कारण जो मां होगा उस मां का अनुस्वार हो जाएगा इस बिंदु के रूप में और उस अनुस्वार को मां के पहले वाले वर्ण पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नगरम धन गता। अब यहाँ नगरम का अंतिम वर्ण म है और इस म के बाद व्यंजन आया है ग, तो इसलिए व्यंजन आने के कारण इस म का अनुस्वार हुआ और उस अनुस्वार का प्रयोग म के पहले वाले वर्ण र पर यहाँ किया गया। जैसा कि नगरम धन गता बराबर नगरम गता। इसी तरह से रामम धन नमति बराबर रामम नमति। अब आप लोगों को इस संधि का, अनुस्वार संधि का सूत्र और उसकी व्याख्या तथा उसके उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट करके हमारे चैनल पर उसकी समस्या का समाधान हमसे बड़ी आसानी से कर और करा सकते हैं। अब अगली संधि है
लत्व संधि। इसका सूत्र है तोरली। तोरली। अब ये सूत्र को देखिए, देखा जाए तो हमारा सूत्र ये कह रहा है कि जब पहले पद के अंत में ता वर्ग हो, ता वर्ग के बाद ल आता है तो ल आता है तो प्रथम पद, प्रथम अंतिम त वर्ग का त वर्ग का ला हो जाता है। फिर से समझ लें, हमारा ये सूत्र जो तोरली है यह बता रहा है कि जब पहले पद के अंत में ता हो अर्थात ता वर्ग के कोई भी वर्ण हो और दूसरे पद के प्रारंभ में ला आता है तो पहले पद के अंतिम ता वर्ग का ला वर्ण के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहां देख लीजिए, तत् धन लयम। अब यहां देखते हैं तो पहले पद के अंत में त है और दूसरे पद के प्रारंभ में ल है, इस त के बाद ल आया तो अब यहां इस त का त वर्ग के बाद ल आने के कारण इस त वर्ग का कोई भी वर्ण होगा तो इसका भी ल वर्ण के रूप में परिवर्तित होगा। जैसे कि तत् धन लयम बराबर तल लयम, तत् धन लीना बराबर तल्लीनम। तत् धन लिंगा बराबर तल्लिंग। तो इसी तरह से अब आपको इस संधि का सूत्र भी और इसकी परिभाषा भी और इसके उदाहरण भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी आप लोगों को परेशानी होती है तो हमारे चैनल या हमारे YouTube के द्वारा पढ़ो बढ़ो के द्वारा उस समस्या का समाधान करने के लिए ज़रूर एक बार शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा लाइक और शेयर करने के बाद कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को डाल दीजिए जिसका समाधान हम और हमारी मैम प्रीति मैम के द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा और आप लोगों को
जो कुछ भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ ही आज की कक्षा बस अब यहीं से बंद होती है। मित्रों, बंधुओं, भाइयों तथा छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को नमः संस्कृताय। अगली कक्षा में शेष भेदों को बताया जाएगा।